चाय वाले थोड़ी देर के लिए चला जा बेटे, बाद में आ जाना, अभी जाओ बेटे चले जाओ, इधर देखो मेरी तरफ, आप फिक्र न करो, इंशाल्लाह चाय वाला चला जाएगा, आप फिक्र न करो, अल्लाह ने हर चीज का एक वक्त रखा है, बिल्कुल टेंशन न लो, चले जाओ भाई। आपको लग नहीं रहा है आपकी वजह से हुजूर की महफिल डिस्टर्ब हो रही है भाई, मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, है ना। और है यानी ये डिप्रेशन और डिप्रेशन के बाद शुगर, बीपी, ये डिप्रेशन अपने साथ लेके आता है, ये दो बीमारियां। इसका इलाज अभी डिप्रेशन का कोई बना दुनिया में? लोग कहते हैं ये गोली खा लो, वो गोली खा लो, कोई दुआएं बताते हैं। मुझे न किसी गोली वाले से कोई इख्तिलाफ है, न किसी जो है वो दुआ वाले से कोई इख्तिलाफ है, मगर मैं चूंकि अपने इमाम का मानने वाला हूं, तो ये बीमारी तो अब बड़ी है, इसका इलाज सुन्नियों के लिए सुन्नियों के इमाम ने 125 साल पहले बता दिया था कि जब डिप्रेशन हो, जब ज्यादा फिक्र हो तो क्या करे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप मेरी बात ठीक से समझे होते तो ज्यादा जोर से बोले होते। ये कुर्सियां आगे खाली कैसी है, थोड़ा सा आगे आके बैठ जाओ। आप लोगों से कितनी बार कहूंगा, थोड़ा सा बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, आ जाए बड़ी मेहरबानी, माशाअल्लाह। थोड़ी महफिल खूबसूरत बनाओ। इसका मतलब ये नाज शरीफ जब आप पढ़ेंगे ना तो इंशाअल्लाह बीमारियां दूर रहेंगी। और वैसे भी हुजूर के जिक्र से बुजुर्गों ने लिखा है अल्लाह शिफाएं अता करता है। शाफी हो नाफी हो तुम, काफी हो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पढ़ देता हूँ 2-3 शेर, ताकि मेरे भाई जो इधर उधर घूम रहे हैं अल्लाह ताला इनके दिल में भी डाल दे मौला। नौजवान लोगों का अल्लाह ही मालिक है। बताओ जो नौजवान पूरी उन्हें दीन क्या समझ आएगा, जिन बच्चों को यही खबर नहीं कि इशा के बाद सो जाना चाहिए था, तो उन्होंने मोबाइलों में 3-3 घंटे रील देखी, उन्होंने दिन में रील देखी, अपने आप को रील बना दिया। कुछ लोग इतना बेवकूफ हो गए, इतना रुल गए, इतने पागल हो गए लाइक के चक्कर में कि वो इस लाइक के चक्कर में किसी लाइक ही नहीं बचे। नहीं समझे बात को, है ना। अब मैं नई नस्ल को कैसे समझाऊं कि तुम फेसबुक पे महबूब न तलाश करो, तुम तो अपना महबूब उसको बनाओ। अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं हम, तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ 2-3 शेर, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हमारे ये पुणे के लोग हैं, अल्लाह ताला इन्हें सबको सलामत रखे, ये मोहब्बत करते हैं। सबा नबी से कहना, सबा नबी से कहना, जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर ना जाए। पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना। इतने लोगों में आवाज ज्यादा होनी चाहिए, पढ़ो जरा। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर ना जाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर। वो एक शेर पढ़ लो ना मेरे साथ। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान, और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। कांधों
मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए कांधों। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप इस शेर को समझे नहीं। वो गारे सौर जो है ना 5.5 किलोमीटर का खड़ा रास्ता है, उस पे हुजूर को मेरे आका करीम को अपने कांधों पर बिठाल के आला हज़रत लिखा है एक सांस में अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए थे। जरा जोर से तो बोलो। और सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। वाह 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 वाह। देखो, जिसे सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र अच्छा लगे, हजरत उमर का और सहाबा इकराम का, और वो कहे कि उसे हजरत अली का जिक्र अच्छा नहीं लगता, उसका मुंह बन जाए, तो समझो कि वो शख्स जो है, वो जिसे सिर्फ हजरत अली का जिक्र अच्छा लगे और हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र अच्छा ना लगे, वो शख्स जो है राफजी है। और समझ लो, और जिसको सिर्फ हजरत अली का जिक्र अच्छा लगे और सहाबा इकराम के जिक्र पे उसका मुंह बन जाए, तो वो जो है ना राफजी है। और जिसे सहाबा इकराम का जिक्र अच्छा ना लगे, हजरत अली का जिक्र अच्छा लगे, वो राफजी है। और जिसे सहाबा का भी जिक्र अच्छा लगे और अहले बैत का भी जिक्र अच्छा लगे, वो बरेलवी है। वाह वाह, जल्दी बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको इधर ही रहना है बस। हम अहले सुन्नत की यही पहचान है क्या, कि सहाबा के भी गुलाम है और अहले बैत के भी। अब ये एक आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ आपके ज़ौक़ की वजह से, क्योंकि आप इतने हल्के बोल रहे हो तो मुझे नहीं सुन पा रहे हो, तो ज़ैनुल आबिदीन को तो बड़ी दाद चाहिए होती है, उन्हें कैसे सुनोगे। ये एक शेर सुन लीजिए। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। फिर शेर। नारे तकबीर, नारे रसालत, अजमते सहाबा, नारे हैदरी। माशाअल्लाह। एक शेर हमारी बहनों की नजर बैठी है माशाल्लाह, हमारी बहनें, और ऐसी है मेरी बहनें हैं तो ये हमारे जो कैमरा वाले लोग हैं उन तक मेरी बात पहुंचा देंगे। आजकल औरतें बड़ी स्मार्ट बहाना करती हैं, कहती हैं हम नमाज नहीं पढ़ पाते, सुबह को हमें नाश्ता बनाना होता है, दोपहर का खाना, शाम का खाना, सुबह के बर्तन धोते हैं, शाम के बर्तन धोते हैं, रात के और कपड़े धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, 10-15 मिनट हमें गीबत भी करनी होती है, बुराइयां, तो फिर इस वजह से हम नमाज नहीं पढ़ पाती। ऐसी हमारी बहनों की नजर ये शेर है। बेटी वो मुस्तफा की, बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है। मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फज्र में उठाए। वाह 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 वाह, में सर झुकाए। सुभान अल्लाह। मेरे साथ वो एक मिसरा पढ़ लो ना जरा। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार मर न जाए। अभी ए बेटा, ए बेटा बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठा लो भाई उसको, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इधर देखो, अभी 10 साल पहले से कुछ बातें शुरू हुई कि मुसलमानों के बारे में यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। अब वो लोग कह के खुश हैं तो हम लोग सुन के खुश हैं। जाना वाना तो किसी को गई, और मुसलमान तो जहां पैदा हो गया, मरता भी वही है, और फिर कयामत तक जमींदार भी रहेगा।
तब उठेगा जब कयामत में रब उठाएगा। वाह वाह, ये शेर सुनो। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, हिंदुस्तान वतन है। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए, ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए, कोई सामने तो आए, ख्वाजा कहूं दीवान। बैठे आराम से, मैं तकरीर अपनी शुरू कर रहा हूं, आराम से बैठे। देखें साहब, एक सवाल, अब इसे तमहीज समझ लें आप, या फिर तकरीर की आप इसको तकरीरी समझें। ये बताएं, जिस इंसान ने कभी रमजान के रोजे ना रखे हों वो ईद को समझ सकता है? हम लोग इतना ही इस्लाम को जानते हैं जितना रमजान में रोजा न रखने वाला ईद को जानता है। अब मेरी बात नहीं समझे आप? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह भाई, जिसने, अब रोजेदार को बेरोजे, जो शख्स सिगरेट की वजह से रोजा तर्क कर दे, जो बीड़ी की वजह से, खाने की वजह से, उसको क्या खबर? ये तो उससे पूछो ना, ईद के दिन उसको कितनी खुशी होती है, जो पूरे रमजान के महीने में रोजा भी रखता है, दिन में रात को तराबी भी पढ़ता है, बच्चों का भी ख्याल रखता है, फिर देर रात उठ के जल्दी से सहरी भी खाता है, फिर फजर की नमाज पढ़ के थोड़ा बहुत सोता है, फिर अपने काम पे चला जाता है। पूरे महीने जब पहुंचने के बाद वो ईद के दिन जब दुआ मांगते वक्त उसके आंसू गिर रहे होते हैं ना, तो उधर वो खुश होता है, उसके दिल को खुशी होती है, इस वजह से कि फरिश्ते ऐलान कर रहे होते हैं फला बंदे ने अल्लाह को राजी कर लिया है, रोजा रख के अल्लाह उससे राजी हो गया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जिसने रमजान के रोजे न रखे वो ईद को समझेगा? अच्छा, जिसने कभी पैसा कमाने का कोशिश ही न की हो, मेहनत न की हो, जिसे पता ही नहीं हो पैसा कमता कैसे, वो अपने मालदार बाप के कमाए हुए पैसे की अहमियत को समझ सकता है? बिल गेट्स दुनिया का बड़ा अमीर तरीन इंसान है, उसकी बेटी कहीं गई किसी जगह होटल में खाना खाने, तो वेटर को उसने कोई $10,000 दे दिए टिप में। उसी होटल में फिर बिल गेट्स भी खाना खाने गया, तो उसने उस जो वेटर था उसको सिर्फ $5 दिए। तो उसने कहा भाई, आपकी बेटी $10,000 देके गई है और आप इतने मालदार आदमी, आपने $5 क्यों दिए हैं? तो उसने कहा वो कमाती थोड़ी है, उसको पता थोड़ी है पैसा कमता कैसे है। सही है। तो जितना वो लड़का अपने पैसे को समझता है बाप के, और जितना रोजा न रखने वाला ईद को जानता है, इतना ही हम इस्लाम को जानते हैं। और अगर आप ज्यादा जानते हैं तो सवाल आपसे ये है, मैं उलमा से सवाल नहीं करता हूं आपसे, आप मुझे बताइए उस हस्ती का नाम बताएं जो इस्लाम के नाम पे सबसे पहले शहीद हुई है, उस हस्ती का नाम बताएं। उलमा से नहीं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भाई। यही तो मसला है। हमारे यहां हो क्या रहा है, कभी इसकी तारीफ, कभी उसकी तारीफ, कभी इसकी तारीफ, कभी उसकी, पूरे जलसे गुजर गए और फलां साहब की तारीफ, इस साहब की तारीफ में, मगर उनकी तारीफ हमें करने की फुर्सत नहीं मिली जिनकी तारीफ अल्लाह ने कुरान में की है और जिनको साबिकून कहा है, यानी जिसे अल्लाह अव्वल कह दे दुनिया की कोई ताकत उसे दोयम नहीं बना सकती है। क्या ख्याल है आपका? ये बताओ, सब कुछ खबर है, ये भी पता है कि नबी पाक
कि इस्लाम की इस दावत पर लब्बैक कहने के बाद जिसका लहू, जिसका ब्लड सबसे पहले जमीन पे गिरा है मक्के की, उसका नाम क्या है? ए भाई क्या बात कर रहे हो उधर खड़े हो? ए भैया बात ना करो, मेरी मेहरबानी आपकी। मैं आपको कह नहीं रहा हूं आप चले जाओ भाई, अगर आना चाहो तो आप बैठो, आपका मुस्तकबाल है, मगर खड़े होकर बात ना करो मेरे भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। अगर आप आ जाते तो बड़ी मेहरबानी होती, मगर आप जा रहे हैं तो अल्लाह ताला आपका सफर आसान करे। हाँ, अब इतने बड़े लोग कहां महफिल में बैठ सकते हैं भाई, ये तो हम जैसे छोटे लोगों का मामला है। जरा जोर से तो बोलो यार, सुभान अल्लाह। हाँ, बताओ उस हस्ती का नाम जो सबसे पहले इस्लाम के नाम पे शहीद हुई है? नहीं, इधर देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे भाई, यही वजह है कि आज सब तरह की चीजें हमारे यहाँ हैं। ये झगड़ा, वो झगड़ा, मैं इसका मुरीद, तू इसका मुरीद, और तू इसका नहीं है, मैं इसका नहीं हूं। ऐ सब में उलझ गए लोग, उनको यही नहीं पता सहाबा इकराम के खिलाफ लोग बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इस वजह से कि सहाबा के जिक्र हुए ही कहां है, उनके बारे में जिक्र होता ही कब है? अगर होता तो ऐसा नहीं होता। आपने आज तक किसी राफजी को हजरत अली के खिलाफ बोलते नहीं देखा होगा। वजह यह है कि उनके यहाँ अली की महफिलें होती हैं, मगर हमारे यहाँ सिद्दीक की महफिलें नहीं होती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखो, कोई अगर बज़ौक आदमी बैठा हो महफिल में कहीं भी, तो उसके बज़ौक वाली आदत को मेरी तकरीर में ठीक नहीं हो सकती, उस पे अल्लाह ही अपना रहम करे। बाकी जो आप ज़ौक वाले लोग हो वो मेरी बात समझ रहे हैं। ये बताओ, हमारे यहाँ ये जिक्र होता है कि कौन सहाबी सबसे पहले ईमान लेकर के आए? आप मुझे बताइए, किस सहाबी ने सबसे पहले इस्लाम लेकर, कौन सी सहाबिया है जो सबसे पहले ईमान लेकर के आई है? या आप मुझे बताएं जिसने सबसे पहले उस हस्ती का नाम, उस इंसान का इतलाक मर्द औरत दोनों पर होता है। आप मुझे बताएं उस इंसान का नाम जिस दिन इस्लाम आया, यानी जिस दिन हुजूर पर पहली वही आई, उसी दिन मेरे नबी पाक ने इसको कुरान सुनाया हो, और जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा हो, उस हस्ती का नाम बताएं। अरे जिस दिन वही नाजिल हुई, वही तो मैं कह रहा हूं, नहीं खबर है। उस हस्ती को लोग भूल चुके हैं जिसे मेरे नबी पाक ने इतना याद किया कि अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मैंने जितना खतीजा को याद करते देखा, किसी और को हुजूर को याद करते नहीं देखा। बोलो तो यार, बोलो भाई। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा निभानी लिखते हैं कि मैं किताब लिख रहा था बरकत आले रसूल, तो फिर सोचने लगा कि हुजूर को सारी औलादें अल्लाह ने सैयदा खतीजा के शिकम से ही क्यों सैयदा फातिमा तशरीफ लेकर के आई? ये क्या ऐसा एजाज उनको अल्लाह ने क्यों दिया? कहते मेरी आंख लग गई, हरम में था मैं, जो हुजूर का दीदार हुआ। सरकार ने फरमाया सवाल यही था ना कि खतीजा के वतन से फातिमा क्यों आई? तो सुनो, खतीजा ने जितनी कुर्बानियां मेरे लिए दी हैं, उसके बदले में अल्लाह ने उसे फातिमा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मैं बात कर रहा था जिसका ब्लड सबसे पहले मक्के की जमीन पे गिरा है। मेरी बहनों को बताओ कि इस्लाम के लिए पहला कुर्बानी देने वाला कोई मर्द नहीं है, बल्कि पहली कुर्बानी देने वाली एक खातून है। उसका नाम सैयदा सुमैया है, उसके बेटे का नाम अम्मार है, उसके शौहर का नाम यासिर है। ये पहला खानदान है जो इस्लाम की वजह से सताया गया है। अल्लाह 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 अल्लाह। अम्मार इब्ने यासिर, उसकी वालदा, ये थोड़े कमजोर लोग हैं, इनको पकड़ लिया। इस्लाम लाने के बाद इन्हें बड़ा ज़दोकोब किया गया, मारा तोड़ा गया, तकलीफें दी गई, इन पर बड़ा जुल्म हुआ। यहाँ तक कि एक दिन अबू जहल ने इनके घर में आग लगाई और सारे बाहर खड़े हुए हंस रहे हैं, अब कहाँ से निकलेंगे, आग अंदर चली जा रही है। और ये तीनों लोग बाहर नहीं निकल पाते, न अम्मार, न उम्मे अम्मार, न अबू अम्मार, ये निकल नहीं पा रहे बाहर से तीनों लोग। अल्लाह के रसूल तशरीफ लेकर के आए, वो कहे लगा रहे थे। नबी ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह इस आग को ठंडा
ठंडा फरमा दे। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडा किया था, वैसे ही अम्मार के लिए, अम्मार इब्ने यासिर के लिए और इन आले यासिर के लिए आग को ठंडा फरमा दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद, अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं कि आग ठंडी हो गई। आग बुझी नहीं है, ध्यान देना मेरी बात पर, आग बुझी नहीं है, ठंडी हो गई। मतलब जैसे इब्राहीम आग में गए थे, जल तो रही थी मगर जला नहीं रही थी, वैसे ही अम्मार के यहाँ आग जल तो रही थी मगर जला नहीं रही थी। दुनिया को बता रही थी कि आग नहीं जलाती, जलाता अल्लाह है। हाय हाय हाय, बेशक यार बेशक, बोलो तो सही यार, हक है। बोलो तो सही। आग ठंडी हो गई, क्या हो गई बोलो, जल्दी बोलो, क्या हो गई? आग ठंडी हो गई, मगर कुफ्फार के दिलों की आग ठंडी न हुई। एक दिन तीनों को मक्के में बांध दिया और बांधने के बाद अबू जहल ने सारे कपड़े उतार दिए इस औरत के जिसका नाम सुमैया है, खातून के। ये अल्लाह, इसके बेटे के सामने इसको बिल्कुल बरहना कर दिया गया। और फिर इसके बाद इसने हंटर लिया और हंटर फिर उसके मारना शुरू किया। एक हंटर मारा है तो पूरी खाल निकली। उसने कहा बोल अल्लाह को एक कहेगी। समझ रहा था औरतें कमजोर होती हैं, डर जाएगी, मगर जैसे ही उसके एक मारा, दो मारे, तीन, जब पीठ की खाल निकल के वहां पे खून टपका उसका, तो अल्लाह अकबर। उसने कहा बोल अल्लाह को एक कहेगी। उसने कहा हो अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, जरा जोर से तो बोलो। फिर उसने उठाया और फिर इसने मारा, मारते मारते यहां तक के बेहोश कर दिया। मगर न जाने कौन सा इश्क रसूल का जाम पिया था उस बूढ़ी औरत ने कि अबू जहल मारते मारते थक गया। वो पिटते पिटते नहीं थकी थी, वो मारते मारते कहता था इस्लाम छोड़ दे। वो पिटते पिटते कहती थी जब तक जान में जान रहेगी आमना के लाल पे कुर्बान रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, गौसे आज़म। दिल लगा के बोलो है। वो मारते 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 थक गया है, उतना मारा है उस बूढ़ी खातून को कि उसका पूरा जिस्म लहूलुहान है। आखिर में इसको तैश आया, इसने अपना खुदा उठाया, अपना सनम, और इसके सामने रख के कहा देख मैं मानता हूं कि तेरा भी खुदा है, मगर तू मेरे खुदा को भी मान ले। मैं इनकार नहीं करता तेरे खुदा का, तू भी मेरे खुदा को मान ले। बस इतना कह दे कि अबू जहल तेरा भी ये खुदा खुदा है। उसने कहा मैं कैसे कह दूं जब ये है ही नहीं, खुदा तो एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसे जब गुस्सा आया इसने कहा कहती है कि नहीं। उसने भी जलाल में उसके ऊपर थूक दिया, इसके सनम के ऊपर। उसने क्या किया कि नीचे से डाला, अल्लाह अकबर, नीचे से डाला, उसके उठाया नेजा और जोर से उसके जो है वो नीचे से डाला। और नीचे से डालने के बाद इस बूढ़ी औरत के अंदर तक डाल के और गला फाड़ता हुआ इसका पूरा नेजा निकला। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो उस अम्मार के बारे में जिसकी मां वो बंधा हुआ है और उसकी मां के नीचे से डाला गया है नेजा और पूरा पेट फट गया। उसके बाद इसको एक तरफ हाथ और पांव को बांधा, हल्के हल्के सांस चल रही थी उस खातून की जिसे हमने कभी याद नहीं किया, जिसका जिक्र हमारी महफिलों में नहीं हुआ। अफसोस है हम उन अपने मोहसिनीन को भूल गए जिनके एहसान है हमारी जिंदगियों पर। एक हाथ एक पांव पकड़ा, इधर से एक हाथ एक पांव एक रस्सी में बांधा और दोनों तरफ ऊंटों को खींचना शुरू कर दिया। बीच में से ऊंट जब चले और दो मुखालिफ सिमतों में जब दौड़े तो ये बीच में से चिर गई, मगर जब तक इसकी जान रही लब हिलते रहे, कहती रही हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद। उसके बाद इसके आदमी को भी चीर दिया गया। अम्मार इब्ने यासिर के दिल पे क्या असर हुआ होगा कि उसकी मां को बीच में से चीर के कत्ल कर दिया गया। एक औरत है, उसका नाम है जुन्नैरा, ये भी इब्तिदाई जमाने में इस्लाम लेकर के आई। इसका आका इसको मारता था, इतना मारता था, इतना मारता था कि कई मर्तबा इसकी हड्डियां भी तोड़ी थी। एक दिन पकड़ के इसको और इसकी गर्दन में जोर से डाली रस्सी और दबाई। इसकी आंखें बाहर को आई और ये अंधी हो गई, आंखें ब्लास्ट हो गई। इसने जैसे देखा कहने लगा देख मेरे खुदा ने तुझको अंधा कर दिया, अब बुला अपने मोहम्मद को कि वो अपने खुदा से तुझे आंखें दिलवाए। मेरे खुदा ने, मेरे लात और उज़्ज़ा ने तुझे अंधा कर दिया। अभी हुजूर का नाम उस काफिर की जबान पे जैसे ही आया ना, वैसे ये
तड़प के हाथ उठा के रोने लगी और कह लगी मालिक तू गवाह है, मैं कितने दिनों से पिट रही हूँ, मेरी हड्डियां भी टूटी, मेरे जिस्म के हिस्से टूटे, मगर मैंने कभी तुझे पुकारा नहीं, इस वजह से कि मेरा इम्तिहान था ये सोच के, मगर अब तेरे महबूब के नाम की बात आई है मौला, मेरे करीम अपने महबूब के नाम की लाज रख ले, इस बूढ़ी को आंखें अता कर दे मालिक, तेरे महबूब के नाम की इसने बात की है मालिक, अपनी कमजोर और अपनी कमजोर बंदी पर अपना करम फरमा दे, ऐ मेरे करीम, ऐ बेपनाह ताकतों वाले, ऐ दिलों को बदलने वाले, अपना करम कर दे। ऐसी रोई, इसके लफ्ज भी पूरे नहीं हुए, अल्लाह ने इसको आंखें अता कर दी, ये आंखों वाली हो गई। सवाल ये है, आजकल ये बात बड़ी चल रही है, मेरी तरफ देखो कि कोई अभी खबर आई, एक दूसरे दिन दूसरी खबर, तीसरे दिन तीसरी खबर, चौथे दिन चौथी खबर, खबरें लगातार आती है, मुसलमानों के दिल जलते हैं कि लड़कियां आती हैं इंटरनेट पे सामने, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और कहती हैं हमारा नाम पहले ये था, पहले ये था, पहले मुसलमान थे, अब इस्लाम छोड़ दिया, हम इस वजह से छोड़ दिया, इस वजह से छोड़ दिया, हम इस्लाम, उन्होंने अपने माथों पर निशान लगा के गैर मुस्लिमों के, और तुम मुसलमानों को चिल्लाती हैं और कहती है देखो हम पहले मुसलमान थे, अब हमने छोड़ दिया, हमें गौर करना पड़ेगा, क्या इन्होंने वाकई में इस्लाम छोड़ा है? आप भी गौर करें, मैं भी गौर करता हूं, इस्लाम तज्जिया करें, क्या वाकई में छोड़ा है? तो आपको पता चलेगा ये इतनी बिगड़ गई थी, गैर लड़कों की संगत में रह के ये उनके साथ वीडियो कॉलिंग पे बदतमीजी के साथ बात करती थी, बेहयाई के साथ, ये होटलों में उनके साथ रही, इतनी गंदी हो गई ये लड़कियां, इतनी हया इनकी खत्म हो गई, इतनी बेहया हो गई कि ऐसी बेहया लड़कियों का इस्लाम में कोई जगह नहीं थी। ये कह रही हैं इसने इस्लाम को छोड़ा है, सही बात तो ये है इसने इस्लाम नहीं छोड़ा, बल्कि इस्लाम ने इसे छोड़ दिया है, वरना खुदा की कसम पूरी दुनिया की सारी ताकतें भी मिल जाए तो एक नबी के गुलाम को नहीं बदल सकती है। कनीज़े फातिमा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते ताजदारे अंबिया, पैगाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। आखिर वजह क्या है? मेरी और आपकी बच्चियों को बंबई की हीरोइनों के नाम भी याद हैं, वो इस वक्त किस तरह का कपड़ा पहन रही हैं ये भी पता है, मगर उनको ये नहीं पता कि उनकी बर्बादी का सामान यहूदियों ने यही किया है। उन्होंने कहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी से, हम तुम्हारे यहाँ पे अच्छे बच्चे पैदा नहीं होने देंगे। मतलब क्या था? मतलब माओं के किरदार को बर्बाद कर देंगे। जितने भी नाटक बने हैं, मुसलमानों के नाम पे सीरियल बने हैं, इंडो पाक में, चाहे कराची की बेहुदा औरतें हों या बंबई की नाचने वालियां, इन सब के ऊपर पैसे, प्रोड्यूसर जो है, पैसे लगाने वाले जितने भी हैं, वो सारे यहूदी हैं या यहूदियों के एजेंट हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान औरतें आदि आस्तीन का कपड़ा पहने, वो चाहते हैं। तभी तो मेरे भाइयों, जो उनसे नहीं बदले उन्हें वो मार रहे हैं, और जो बदल गए, अच्छा देखो मुसलमान लड़कियां ही तो हैं, ये भी तो मुसलमान लड़कियां हैं मेरे और आपके घर की, जो गैर जो शादियों में बेपर्दा, उर्सों में बेपर्दा, शादियों में बेपर्दा, इनको फिटिंग का लिबास, आदि आस्तीन का लिबास, बिल्कुल हया सोच लिबास, बदतमीजी वाला लिबास, बेगैरती वाला लिबास, जिधर से गुजरे फितने करते हुए गुजरे, इनके चेहरे खुले हुए, इनकी आस्तीनें खुली हुई, इनके जिस्म के, इनके गले बड़े बड़े माज़अल्लाह, और इनके फिटिंग के लिबास, ये इतनी बेहुदा, ये भी मुसलमान लड़कियां हैं। और एक वो भी मुसलमान लड़की है, वो कह रही है कि मैं जिंदा तो हूं मगर बाहर नहीं आऊंगी, तो वो कह रहे हैं बाहर खड़े हुए रेस्क्यू टीम, बाहर आओ जल्दी से। तो कह लगी मेरा दम तो घुट रहा है मगर बाहर नहीं आ सकती। कहा क्यों? कहा मैं मलबे में दबी हुई हूं। कहा हमने रास्ता बना दिया, बाहर आ जाओ। कहा नहीं आ सकती, मेरा बाप, भाई और भाई सब लोग मेरे शहीद हो गए, दुनिया से चले गए, इस वजह से इस खंडर में मेरे पास दुपट्टा नहीं है, और अगर मैं बगैर दुपट्टे के बाहर आऊंगी और मेरे फोटो खींचेंगे तो कोई क्या कहेगा कि जो मस्जिद अक्सा के मुहाफिजीन हैं उनकी बेटियों के सरों पे दुपट्टे भी नहीं है, लिहाजा पहले दुपट्टा बाहर लेकर के अंदर डालो, फिर मैं दुपट्टा पहन के बाहर को आऊंगी। मैं उन बच्चियों के बारे में भी तो आपसे बात करना चाहता हूं, वो भी तो मुसलमान है। अल्लाह अकबर, जिन्होंने ये कहा कि जब हम रात को सोते हैं तो पहले बुर्का ओढ़ते हैं फिर सोते हैं, कि सुबह को क्यों? कि इस वजह से कि जब बम गिराते हैं यहूदी, जब इजराइल बम गिराता है तो घरों में से मलबे बन जाते हैं, मलबों में से लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के
बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चे 25,000 भूख से मारे गए, 70-80 हजार लाशें निकली, मगर या रसूल अल्लाह एक भी आपकी कनीज ने किसी यहूदी के हाथ पे हाथ रख के ये नहीं कहा कि चल तू मुझे ले चल, मैं अपना ईमान खत्म कर रही हूँ, मेरी जान बचा ले। नहीं नहीं, सारी लड़कियों ने यही ऐलान किया, ए आमना के लाल, हमारे घर उजड़े, हमारे शोहर मरे, हमारे बच्चे मरे, मगर एक ने भी इस्लाम नहीं छोड़ा। किसी यहूदी से ये नहीं कहा, वो भी मुसलमानों की बच्चियां थी, और ये जो गैर मुस्लिमों की गोदों में जाके बैठ गई, ये भी मुसलमानों की बच्चियां हैं। हमें समझना होगा कमी कहां हुई है, तो कमी यहां हुई है कि तरबियत में हमने अपनी बच्चियों को शौक में मियां इंग्लिश स्कूल भेजा, अब वो गैर लड़कों के साथ रह के तालीम हासिल कर रही है, उनके सरों पे दुपट्टे नहीं। और हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, ये जो 6-7 साल की बच्चियों को आजकल टॉप जीन्स पहनाने वालों, याद रखो ये बड़े होके कभी दुनिया की कोई ताकत इनको इस्लामी लिबास नहीं पहना सकती। अगर तुम चाहते हो कि बच्चियां तुम्हारी कामयाब हो जाएं, तो इन्हें अमेरिका की टीनों का लिबास का अंदाजा मत बताओ, इनको बंबई की हीरोइनों का अंदाजा ना बताओ, इनको बताओ कि नबी की बेटी फातिमा ज़हरा कैसे कपड़े पहनती थी, इनको बताओ कि नबी पाक की बेटी का फैशन क्या था। मौलाए कायनात कहते हैं, मेरी शादी हुई है फातिमा ज़हरा से, मैं कमरे में गया, रूम में पहली मुलाकात पर, कहते हैं मैंने उनको देखा तो मैं उन्हें देख के रोने लगा। उन्होंने कहा क्या आपको ये शादी पसंद न थी जो रोते हैं? तो कहते हैं, मैंने कहा नहीं नहीं, बात ये है मैं इस वजह से रो रहा हूं कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसके दिल में ख्वाहिश होती है एक जोड़ी नए कपड़े पहने दुल्हन बनते वक्त, मगर देख रहा हूं आपके दिल में अल्लाह अल्लाह, मैं देख रहा हूं अल्लाह ने आपको कितना ज़र्फ दिया, कितनी आला आपकी तरबियत है, उसे देख के आंख में आंसू है कि आप जिस लिबास में दुल्हन बनी है, जिस चादर से, उस चादर पे 17 पैमद लगे हुए हैं, और आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, आपकी अजमतों को देख के मैं रो रहा हूं। हजरत अली कहते हैं मैं तो रोया, मगर वो अजीम बाप की बेटी आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मेरे सरताज दिल थोड़ा ना करें, मेरे अब्बा ने बचपन से मुझे यही कह के पाला, और जब तरबियत की और जब मुझे वापस किया, आज जब मुझे आज रुखसत किया तो फरमाया, फातिमा अपना दिल थोड़ा न करना, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। इमाम हसन कहते हैं मेरे घर में 17 दिन का फाका तो मैंने देखा, मैंने ये तो देखा कि घर में चूल्हा नहीं जला, मगर ये कभी नहीं देखा कि मेरी माँ का मुसल्ला ना बिछा हो। कहते हैं वो रात को मुसल्ला बिछाती थी नबी की भूखी बेटी, और सुबह को कहती थी या अल्लाह कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा बिनते मोहम्मद तेरी दिल खोल के इबादत कर सके। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को वापस लाओ, उनको समझाओ कि उनके घरों की बरकतें फैशनों में नहीं है, उनके घरों की बरकतें मियां मॉडर्न बनने में नहीं है, उनके घरों की बरकतें खातून जन्नत की गुलामी में है, खातून जन्नत की नकल में है। याद रखो, अगर यही हाल रहा तो आगे आने वाली नस्ल ऐसी बर्बाद होगी जैसी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। आपका दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलूं 10-5 मिनट और बोलूं, जरा जोर से बोलो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, आप सबसे पूछ रहा हूं, हमारे घरों के हालात जिस कदर है, मगर अल्लाह का ये शुक्र है कि आज भी मुसलमान वो औरतें भी दुनिया में हैं जिन्हें देख के लोगों को अल्लाह की याद आ जाती है। ऐसी भी, ऐसी लड़कियां भी, ऐसी लड़कियां भी हैं। अभी मैं कहीं एक वीडियो देख रहा था ना, एक लड़की बुर्का ओढ़ के बहस कर रही थी, कल के कॉलेज में अगर जाना है तो बुर्का उतारना है, उसने कहा नहीं उतारेंगे, तो कहा फिर पेपर नहीं दे पाओगी, कहा तो फिर ठीक है नहीं देंगे पेपर। उसने कहा हम तुझे नाराज कर सकते हैं मगर आमना के लाल को नाराज नहीं कर सकते हैं। पेपरों पर होता क्या है, हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान आखिरत का इम्तिहान है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो इम्तिहान हम पास कर लें बस। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अपनी बहनों बेटियों को ये बातें बताया करो जो मैं आपको बता रहा हूं।
तभी आपके यहां पर कुछ तब्दीली आ सकती है। बोलो, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलो तो, बोलो तो। वरना आजकल की खवातीन को क्या बताओ, अब तो कोई झगड़ा उगड़ा हो जाए औरतों से, घरों में झगड़े इतने चल रहे हैं, अल्लाह माफ करे, ऐसे हालात हैं क्या बताऊं आपको। सैयदना मौला अली कहते हैं मैं अपने घर आया हूं, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि मैं हुजूर की बेटी की बातें कर रहा हूं और 2 दिन के बाद मैं सैयदा खतीजा की बारगाह में अल्लाह ने चाहा तो पहुंच जाऊंगा। उन्हीं का जिक्र करते करते जिंदगी तमाम हो जाए बस। अब सबको तो बंदा राजी नहीं कर सकता भाई, हो जाएंगे सब राजी? बोलो तो यार। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी, मालिक लोग मेरे बारे में बुरी बातें करते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया जो मैंने अपने लिए इख्तियार नहीं किया तो वो तू अपने लिए क्यों चाहता है मूसा। यानी अल्लाह को भी तो लोग कहते हैं ना। बोलो, सब राजी हुए हैं क्या सबसे? कुछ लोगों को तो इसी की तकलीफ होती है कि ये आदमी मदीने क्यों जाते हैं। अजीब अजीब तकलीफ है भाई। भाई ये तू हमसे क्यों कह रहा है? ये तो उस रब से कहना, वो अपने घर में बुलाता क्यों है। आला हजरत फरमाते हैं मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान, करीमों के घर, करीमों के दर की है ना। और फरमाते हैं आसी भी हैं चहीते, ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं कि जहां खैर और शर की है। और सुनो आला हजरत, आजकल आला हजरत को लोग क्या समझेंगे, आशिक बनना पड़ता है उनके लिए, और आशिक बनेगा तभी समझेगा। सुनो दुख सुनो, इन्होंने बदअकीदा लोगों ने हूरों के बारे में इस तरह से बात की कि चैनल वाले मजाक उड़ाने लगे इस्लाम की। सुनो हूरें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में बहुत सी नेमतें हैं, मगर सुनो मेरा इमाम किस दर्जे का आशिक है मदीने वाले का। ये शेर सुनो, और आला हजरत की अंदाजा अजमत का पहली बार सुन रहे होगे शेर, ये भी बता रहा हूं, ये शेर सुनो, और अगर सुना हो तो अगला मिसरा बता के पढ़ के बताना। वो फरमाते हैं जीते क्या देख के ए हूरो, जीते क्या देख के, सही साहब, जीते क्या देख के ए, अब याद है अगला मिसरा? नहीं है ना? ये सुनो एक आशिक क्या कह रहा है हूरों से, कितना इश्क है अहमद रजा के दिल में मदीने के जर्रात का। फरमाते हैं जीते क्या देख के ए तैबा से खुल्द में आने वाले, जोर से बोलो। कहते हैं जो हुजूर का दरबार देख के मदीने में आए हैं, अब हूरों तुम ही बताओ वो क्या देख के जी। और सुनो कुछ लोग एक बार मदीने गए फिर नहीं जाते। अब हालात का शेर सुन लो, फिर न करबट ली मदीने की तरफ, फिर ना, अरे चल झूठे बहाने वाले, अरे चल, अरे चल, हाँ अरे चल बहाने वाले। मैं क्या आपसे बात अर्ज कर रहा था, इधर तो देखो हुजूर की बेटी, जरा जोर से बोलो सैयदा, जोर से बोलो तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमाए कायनात खातून जन्नत फातिमतुज ज़हरा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह सलामुल्लाह। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर की बेटी चले तो हुजूर की तरह लगे, हुजूर की बेटी बोले तो हुजूर की तरह बोले, हुजूर की बेटी मुस्कुराए तो हुजूर की तरह मुस्कुराए, हुजूर की बेटी का कलाम इस कदर हुजूर से मिलता है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, एक दिन मेरे आका ने फरमाया बताओ सहाबा इकराम से, बताओ खैरुन निसा कौन है? खैरुन निसा, जल्दी बोलो, खैरुन निसा कौन है? देखो साहब ये उसूल होते हैं, डीएम की महफिल होती है ना कभी, तो वो डीएम की इजाजत के बगैर महफिल बर्खास्त नहीं होती, ये उनके उसूल होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई उसूल नहीं बना। हमारे यहाँ कोई किसी वक्त भी मिंबर से भी जा सकता है, पब्लिक से भी जा सकता है, कोई फर्क नहीं है।
इसका कोई उसूल नहीं है, ये तो ऐसी आम सी महफिल है, इसके लिए कोई प्रोटोकॉल थोड़ी जरूरी है कि बंदा आ गया तो वो बैठेगा ही। अब इधर देखें मेरी बात, इधर देखें, हुजूर मेरे आका करीम पूछ रहे हैं सहाबा से, अच्छा ये कोई नाम नहीं पूछ रहे खैरुन्निसा कौन है, नहीं इसका मतलब नाम नहीं है, इसमें सिफात जो खैरुन्निसा बेहतरीन औरत कौन है। हुजूर सहाबा से पूछ रहे हैं, ए मेरे सहाबा बताओ बेहतरीन औरत कौन है, क्या पूछ रहे हैं, बोलो बेहतरीन औरत कौन है। तो एक सहाबी ने कहा हुजूर जो नमाज पढ़े वो खैरुन्निसा है। हुजूर ने फरमाया नमाजी भी वो होती है मगर मेरे मकसद को आप नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जो पर्दा करे वो खैरुन्निसा है। फरमाया वो पर्दा भी करती है मगर मेरी मकसद को आप नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने अर्ज किया रसूल अल्लाह वो अपने शौहर की इताअत करती है वो खैरुन्निसा। फरमाया वो भी खैरुन्निसा वो भी ये भी करती है मगर मेरे आप मकसद को नहीं पहुंचे। तो एक हजरत अली कहते हैं मेरे जहन में भी इसी तरह के मफाहिम थे तो मैंने कुछ बयान नहीं किया। मेरे घर का दरवाजा हुजूर की मस्जिद में खुलता था। कहते मैं अपने घर गया तो हुजूर की बेटी चक्की चला रही थी। मैंने जाके कहा सैयदा से ए खातून ने जन्नत बताएं खैरुन्निसा कौन है। तो उन्होंने कहा आप बताएं कि खैरुन्निसा कौन है, आप बाबुल इल्म हैं, आप बताएं। हजरत अली के इल्म का आलम यह है कि इब्ने अब्बास बयान करते हैं एक दिन अली ने रात के वक्त में मौला कायनात ने मुझे बुलाया और कहा कि जरा अलहम्द शरीफ के अलिफ की जरा आप बात करें। कहते अलहम्द के अलिफ पर मैंने कहा मैं कोई इस पे बात नहीं कर सकता। तो कहते फिर उन्होंने एक रात बात की, फजर की अजान हो गई। इब्ने अब्बास कहते हैं अली के इल्म के सामने मेरा इल्म ऐसा था जैसे समंदर के सामने हौज। हजरत अली से इतनी मोहब्बत करते थे इब्ने अब्बास हजरत अली की शहादत के बाद इतना रोए कि उनकी आंखें तक जाती रही। ये इब्ने अब्बास की बात कर रहा हूं। मौला अली कहते हैं उन्होंने मुझसे कहा आप बाबुल इल्म है, आप बताएं कि खैरुन्निसा कौन है। तो कहते मैंने कहा नहीं नहीं आप सैयदा कायनात है, आप बताएं। तो कहते उन्होंने बगैर सोचे समझे इरशाद फरमाया खैरुन्निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसको देखे ना वो किसी गैर मर्द को देखे। क्या फरमाया बोलो जल्दी बोलो, ना किसी जल्दी बोलो, ना वो किसी गैर मर्द को देखे ना गैर मर्द उसको देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देख पाए ना गैर मर्द उसको देखे। सैयदना मौला अली कहते हैं मैं गया हुजूर का दरबार लगा था। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं अर्ज करूं खैरुन्निसा कौन है। हुजूर मुस्कुराए फरमाया बोलो अली। मैंने अर्ज की हुजूर खैरुन्निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसे देखे ना वो किसी गैर मर्द को देखे। सरकार फरमाया बिल्कुल यही मेरा मकसद था मगर अली ये तेरी बात नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। हाय 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 वाह 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 वाह। जल्दी बोलो भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है। बस मेरी आखिरी बात है, मेरे बाद इंशाल्लाह हिंदुस्तान के मशहूर और मकबूल और नए लहजे नए अशार लाने वाले और नए नए जाविये से शेर कहने वाले शायर आपके सामने, मजबूत आवाज मजबूत अंदाज मेरे बाद आपने उन्हें सुनना है। मगर चूंकि मैं बात अपनी बहनों से साथ कर रहा हूँ और आपसे कर रहा हूँ, हुजूर की बेटी दुनिया से जाने वाली है। कभी आप बेटियों के घर भी जाया करें, हुजूर तो जाते थे। आजकल थोड़ा खून पानी होने लगे हैं और बीवियों के डर से लोग बहनों से बात नहीं करते। इधर देखो भाई, बीवियों से डरना चाहिए मगर उतना ही डरो ना जहां तक तुम्हारी आखिरत बच जाए। बेचारा बीबी के डर से अपनी माँ से तो बात नहीं करता, बाईपास होके गुजर जाता है और कुछ लेके भी आता है ना तो माँ को नहीं दिखाता और माँ से बात नहीं करता, बीबी नाराज ना हो जाए। अपना बाप बैठा हुआ है बेचारा और बाप से बात नहीं करेगा और जब बीबी के डर से उसके अपने बाप को बाप नहीं कहता, अपनी बीबी के बाप को कहता है अब्बा जान। अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरे के अब्बा को अब्बा नहीं बनाता। वैसे इतना डरने की क्या जरूरत थी कि दूसरे के बाप को अपना बाप बना लिया। भाई वो उसे इज्जत करो, तेरी बीवी का बाप है, बस इतनी बात ठीक है। मगर बाप तो वो नहीं हो सकता क्योंकि हलाली आदमी का एक ही बाप होता है। क्या ख्याल है आपका? अरे मेरी तरफ देखो, आप इधर नहीं देख रहे भाई, इधर देखो, आप मेरी तरफ देखो।
मेरी तरफ तो मुस्कुरा के बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। आपने मेरी तरफ ही देखते रहना है और हजरत की तरफ देखिए, थोड़ी बरकतें मिलेंगी। सैयद साहब के चेहरे का दीदार कीजिए, मुझे सुनिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग बड़ा डरते हैं, हाँ भाई आप लोग क्या कर रहे हो भाई, ए भैया बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, आप मत बैठा ना करो, दूरी रहा करो उठने से बैठने से। क्या हुआ? दिल लगा के जरा बोले सुभान अल्लाह। मैं थोड़ा सा क्लाइमेट नहीं समझ पा रहा हूं, इससे थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हालांकि मैं बड़ा क्लाइमेट समझने वाला इंसान हूं, मगर यहां भी समझ गया हूं, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं क्लाइमेट समझ नहीं पा रहा हूं, मगर मैं अपनी बात पूरी करके जाऊंगा। जो बात आपसे मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से आप सुने, जरा आप मेरी बात पे गौर करें। इतना नहीं डरना चाहिए था अपनी बीबियों से कि बीबी से डरता है और माँ से बात नहीं करता, और माँ मर जाए बाप। अच्छा माँ बाप आजकल मन नहीं रहे, उन्हें औलाद मार रही है, अपने ताने देके परेशान करके इतनी तकलीफें देके मारती है कि इनको टेंशन देती है, प्रॉब्लम देती है। अब पहले उसको आपस में झगड़ा करते हैं और फिर माँ बाप को तकलीफ होती है, फिर एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, माँ बाप और मर जाते हैं, और फिर आखिर जब वो मर जाते हैं, मार देते हैं, तो फिर उनके तीजे चलिस में लंबे लंबे पैखाने बनाएंगे और जीते जी अपने बाप से बात नहीं करेंगे। बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। आप देखो तो जरा माँ का मर्तबा क्या है और बाप का मर्तबा क्या है। मगर मैं जो बात आपसे कर रहा था वो मेरी बात पर ध्यान दें आप से। अब देखो खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा, अल्लाहु अकबर, इमाम हसन ने क्या बयान किया कि ऐसा तो हुआ कि मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, मगर ऐसा नहीं हुआ कि मेरी अम्मी का मुसल्ला ना बिछा हो। जरा जोर से बोलो, ऐसा नहीं हुआ कि मेरी अम्मी का मुसल्ला ना बिछा हो। हजरत इमाम हसन कहते हैं मैं अपनी वालदा का इतना एहतराम करता था, कभी मैंने अपनी अम्मी के साथ खाना नहीं खाया। कभी अपनी अम्मी के साथ क्यों नहीं खाया? फरमाते इस वजह से कि अगर मैं अपनी वालदा के साथ खाना खा रहा हूं और जिस लुक़मे पे मेरी माँ की नजर पड़ी है, अगर मैं उस लुक़मे को उठा के खा लूं तो इसको भी मैं बेअदबी समझता हूं। कि अगर मेरी अम्मी एक बोटी खाना चाह रही हो और मैं उसको उठा लूं तो मुझे ये, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो, जब माँ फातिमा होती है ना तो फिर बेटा ऐसा होता है जैसा ये इमाम हसन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये हुजूर की बेटी है, ये खातून जन्नत है, ये दुनिया से जा रही हैं। ये हुजूर को विसाल को 6 महीने हुए हैं, हुजूर की बेटी मुस्कुराई नहीं। जब हुजूर ने कान में फरमाया था ना, फातिमा मैं दुनिया से पर्दा कर लूंगा, तो फिर वो रोई थी, बहुत रोई। तो फिर मेरे सरकार ने फरमाया फातिमा सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, यानी तुम्हारा इंतकाल होगा, तो अपनी मौत की खबर सुन के अगर कोई हस्ती मुस्कुराई है तो उसका नाम खातून जन्नत है, फातिमा तो ज़हरा है। मुस्कुराने लगी। अम्मा आयशा ने हुजूर के विसाल के बाद पूछा था बताओ क्या हुआ था, आपके वालिद और आपके दरमियान में बातें क्या हुई थी? तो आपने फरमाया अब्बा ने कहा था कि मैं दुनिया से अभी पर्दा कर लूंगा, तो मैं रोने लगी थी। फिर मेरे अब्बा ने कहा था सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, तो फरमाती है फिर मैं मुस्कुराने लगी थी। हजरत अली कहते हैं हुजूर के विसाल के बाद वो फिर मुस्कुराई नहीं। मुझे एक दिन में जब आया तो मैंने जाके देखा 6 महीने के बाद मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा खातून जन्नत आप उस ना मुस्कुराती क्यों हैं? अल्लाह अकबर, आज क्या बात है, आज आपकी तबीयत ठीक है? कहने लगी नहीं नहीं आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। कहा फिर? कहा आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा था, तो मेरे अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा ऐ मेरे अब्बा आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो फरमाया फातिमा मैं तुमको ढूंढ रहा हूं। अच्छा हुजूर ने क्या फरमाया? फातिमा सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, इसका मतलब खातून जन्नत के बाद भी हुजूर से लोग मिलेंगे। कौन? जो खातून जन्नत की तरह हुजूर से मोहब्बत करेंगे, वो मरने के बाद मेरे सरकार से मिल जाएंगे, मेरे आका से मिल जाएंगे। हुजूर की बेटी कहने लगी आज मैं दुनिया से चली जाऊंगी अली, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, मैं नहा भी ली हूं, गुस्ल भी कर लिया है। ऐ मेरे अली मेरे सरताज, मैंने अपने हसन को भी नहला दिया, अपने हुसैन को भी नहला दिया, अपनी ज़ैनब
ज़ैनब के भी कपड़े बदल दिए। हसन हुसैन बाहर गए हुए थे। हजरत अली से कहने लगी बस आपसे एक गुजारिश करने की बात है। कब बोलो? रो के बोली मैं हुजूर की बेटी हूँ, मैं खातून, मैं अल्लाह के रसूल की बेटी हूँ, मेरा नाम फातिमा है। मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा आज तो मैं तुम्हें रुखसत कर रहा हूँ, मगर कल जब मिलो तो अली को राजी करके आना। आज मैं दुनिया से जाने वाली हूँ। अब आप मुझे बताएं, मैंने अगर आपका दिल दुखाया हो, कोई तकलीफ हो गई हो मेरे रवैये से, तो आप मुझे माफ कर दें, क्योंकि आपकी रजा मेरे अब्बा ने फरमाया है। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं मैं रोया और फूट फूट के रोया। मैंने कहा फातिमा आप कैसी बातें करती हैं? आपने जितनी मेरे लिए कुर्बानियां दी कि मेरे घर में आपने फाके सहे मगर कुछ न कहा। ए खातून जन्नत आप मुझे माफ करके चले जाएं। उधर किसी ने जा करके कहा जाओ हसन हुसैन जाओ, आपकी वालदा दुनिया से जाने वाली हैं, उनके सांस उखड़ रहे हैं। इमाम हसन आए हैं, इमाम हुसैन आए हैं। एक भाई ने सीधा पांव पकड़ लिया, एक ने बाया पांव पकड़ लिया। दोनों शहजादे अपनी अम्मी को देख रहे हैं। हजरत खातून जन्नत ने कहा ए अली मेरे बच्चों का आप ख्याल रखना। उसके बाद कहा मैं दुनिया से जा रही हूं। रोने लगी। सैयदा अस्मा बिन्ते उमैस कहती मैंने कहा फातिमा अब आप क्यों रोती हैं? क्या आपको नबी की बेटी को मौत का डर है? का नहीं नहीं, जब जनाजा चलता है तो पता चल जाता है कितना मोटा है मरने वाला, पतला है। जब जनाजा चलता है उसके ऊपर चादर डाली जाती है। मैं सोच रही हूं मैंने जीते जी पर्दा किया है, इंतकाल के बाद मेरा जब जनाजा निकले तो किसी को यह खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल की बेटी दुनिया से जा रही है और दुनिया की औरतों को यह पैगाम दे के जा रही है कि मैं फातिमा हूँ, मैं नबी की बेटी हूँ, मगर दो काम खुल के करके जा रही हूँ। एक तो अपने शौहर को राजी करके जा रही हूँ, दूसरा पर्दे की पाबंदी करके जा रही हूँ। ऐसा पर्दा पाबंदी करके जा रही हूँ कि नबी पाक ने पूछा था फातिमा चांद देखा आपने? कल को ईद है। अब्बा मैं चांद नहीं देखती। क्यों नहीं देखती फातिमा? इस वजह से अब्बा जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती है। इमाम बोले जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हुजूर की बेटी पैगाम ये दे के जा रही है सारी दुनिया की औरतों को, अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए तो पर्दे में रहना और अपने शौहर को राजी करके आना। अगर तुम पर्दे में रह के शौहर को राजी करके अल्लाह को राजी करके दुनिया से आई तो कयामत के दिन किसी और के साथ जन्नत में नहीं जाओगी बल्कि मेरे साथ ही जन्नत में जाओ। नारे तकबीर रिसालत सुभान अल्लाह। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं बस अपने मालिक से कहो, आपसे भी कह रहा हूं मेरे दोस्तों, नौजवानों, ये मोबाइलों में जो लगे रहते हो ना, ए बेटा चाय वाले थोड़ी देर के लिए चला जा बेटे, बाद में आ जाना, अभी जाओ बेटे चले जाओ, इधर देखो मेरी तरफ, आप फिक्र न करो, इंशाल्लाह चाय वाला चला जाएगा, आप फिक्र न करो, अल्लाह ने हर चीज का एक वक्त रखा है, बिल्कुल टेंशन न लो, चले जाओ भाई। आपको लग नहीं रहा है आपकी वजह से हुजूर की महफिल डिस्टर्ब हो रही है भाई, मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, है ना। चले ठीक है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसकी उम्र 40 साल हो जाए, कितने साल? सारे लोग बोलो 40 साल। और फरमाते हुजूर उसके गुनाह कम ना हो और नेकियां ना बढ़े, यानी वो गुनाह कम ना करे और नेकियां उसकी, तो फरमाते हैं वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले। अब आपको जिसने खुशखबरियां दी है जन्नत की वो कौन है मैं नहीं जानता, मगर मैं हूं मुसलमान। कौन हूं मैं? ये भी मानता हूं कि मेरे नबी करीम अल्लाह के रसूल के बारे में ही मानता हूं, अल्लाह के रसूल अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और ये भी मानता हूं उन्होंने जो कहा है वो होकर रहेगा। बोलो वो होकर रहेगा।
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बदबख्त है वो इंसान जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर ले। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई, आके बोली मेरे बच्चे ज़रा भूखे हैं, कुछ खाने के लिए दे दो। उसने कहा मैं दे तो दूंगा, मगर रात को तुझे मेरे साथ सोना होगा। मैं हर रात एक नई औरत को अपने बिस्तर पे लाता हूँ, तू कहे तो तुझे दे देता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई, बेगैरत नहीं हूँ। चली गई और जाके बच्चों को रोना देखा। एक बच्चा बेहोश हो गया, अम्मा कुछ लाई लाई, अब हम मर जाएंगे। एक बच्चा जब गिर गया ना तो बेचारी परेशान होकर गई, बोली ऐसा है मैं मजबूर हूँ ममता से, तू मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, अगर मैं रात को आ जाऊंगी जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, मेरे बच्चे भूखे हैं। वो तो चली गई। ये रात को अल्लाह अकबर, ये उसके घर चली गई और फिर खाना वाना खिला के अपने घर बच्चों को, और फिर रात को आई इसके घर में, कमरे में अंदर है, वो आगे जा रही है, उसके हाथ लगाने वाला है, वो कांप रही है, कमरे में कोई नहीं है मगर फिर भी कांप रही है। वो आगे बढ़ता है, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। वो हाथ लगाए, जैसे ही हाथ लगाया, टच किया है, वैसे ही वो रोने लगी। कल रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले तुझे? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को ना रोती हूँ ना, नमाज पढ़ती हूँ अल्लाह के सामने, तब भी मुझे देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मुझे देख रहा है। आपको क्या पता, आपके मोबाइलों पे चलने वाला वीडियो ये अल्लाह के इल्म में नहीं, आपने डिलीट कर दिया, हिस्ट्री डिलीट मार दी, सब खत्म। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे एक भी ऐसा वीडियो नहीं चला जिसका इल्म अल्लाह को ना हो। आपने कोई आज तक अपने मुंह से ऐसी बात ना कही जो आपको अल्लाह के सामने बयान न करनी हो। तुम्हारी बातें बोलेंगी, उस दिन क्या करोगे? कोई एक ऐसी भी गुनाह नहीं है जो आप अल्लाह से छुप के कर सकते हो। वो समीउन बसीर है और अलीमुन खबीर है, वो सुनता भी है, जानता भी है। समंदर की कोई ऐसी छोटी की छोटी मछली ऐसी नहीं कि वो भूखी रही हो और उसकी भूख का इल्म मेरे रब को ना हो। वो सब कुछ जानता है। वो औरत रोने लगी, कहने लगी बस उससे ही डर रही हूँ, और उससे कह रही हूँ ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, ऐ बेपना ताकतों वाले, मैं कमजोर हूँ, तू ताकतवर है, तू दिलों को बदलने वाला है। मैं अपनी कमजोरी का एतराफ करती हूँ मालिक, आज मजबूर हो गई। तू जानता है कि मैंने अपनी जिंदगी में जिना नहीं किया, मगर आज अपने बच्चों की भूख की वजह से मजबूर हूँ। माफ करना अपनी बंदी को। ऐसी रोई कि उसके आंसुओं से अल्लाह ने उसका दिल धो दिया और कहने लगा जा, तू मेरे तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरे दिल में खुदा की मोहब्बत डाल दी, जा। वो तो चली गई। वो सजदे में गिर के बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, अगर मेरी तरह गुनहगार कोई नहीं तो तेरे तरह करीम भी कोई नहीं। ये कह के रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोलो, सामने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे आप कौन? तो फरमाने लगे मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे अल्लाह अकबर। वो कहने लगा मूसा देखो आप चेक करो, किसी और पते पे सलाम लेके पहुंच जाना होगा आपको, ये तो एक गंदे आदमी का पता है जिसने पूरी जिंदगी सिवाय गुनाहों के कुछ नहीं किया, अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा। मूसा अलैहिस्सलाम बोले रो मत, पहले ये बता क्या तू कोई नेकी की है? बोला हाँ, रात एक औरत को मैंने छोड़ दिया। फिर बोला क्या? कहा फिर मैं रोया था अल्लाह के खौफ से। कितना? कहने लगे मेरे आंखों का आंसू मेरे पूरे चेहरे पे भिगो दिया था। हजरत मूसा ने उसके सर पे हाथ रख के फरमाया सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है। फरमाया मूसा मेरे बंदे से कहना वो रोना बंद कर दे, उसके आंसू रात वाले अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। कहने लगा एक बात मैं कहा, मैंने बड़े पाप किए मूसा, पूरी जिंदगी में सिवाय गुनाहों का कुछ नहीं किया, क्या वो मुझे एक बार में माफ कर रहा है? कहा वो कहता है मेरे बंदे एक बार सच्चा रो ले, 2 बार नहीं, एक बार बस इतना कि तेरी आंख का आंसू ढलके और गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। कितने भी गुनाह हो, मैं कहता हूं मेरे भाइयों, सबसे प्यार करते हो रब से भी प्यार करो, सबसे डरते हो रब से भी तो डरो। सबके सामने रो लियो, अब अपने रब के सामने भी तो रोना सीखो, अपने रब को राजी करो। भाइयों मेरा 1 घंटा 5 मिनट तकरीबन 10 मिनट मुझे हो गए, कोई मेरी गलती बात लगी हो, मगर एक सवाल कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मदीना शरीफ, आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे खादिम बनाए,
उन हुज्जाज का जिनके मैं साथ जा रहा हूँ, उनकी खिदमत करने के लिए। बस अल्लाह मुझे खादिम बना दे। मगर पूछ रहा हूँ आपसे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो नबी पाक के ऊपर अभी कभी जरूरत पड़े तो जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं ना। अब जरा आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं? वो जरा खड़े हो जाएं। आ जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पूरी कर लेना पूरी। अरे आप आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ। इधर सैयद साहब की तरफ खड़े हो जाओ। इधर दाढ़ी छोटी है आपकी, आपकी छोटी है। कभी कटवाई है कभी? हाँ, तो बस ऐसी। 3 हो गए। चौथा आशिक रसूल है कोई? इधर से देखो, आ जाओ, आप भी पूरी कर लेना। सुभान अल्लाह। देखो ये सैयद साहब के सामने खड़े हो जाओ। ये इनकी दुआएं लिया करो तो फिर कामयाब हो जाओगे। ये 4 हो गए। 5वां आशिक रसूल है कोई? पंजतन पाक का मानने वाला। भाई 418 में 4 और डाले तो कितने हो गए? 422। मैं 22 मार्च से मैंने तकरीर शुरू की है मदीने शरीफ से आने के बाद, यानी मुझे 1.5 महीने ही हुआ है अभी। अब ये 422 हो गए। अब मैं मदीने शरीफ जाऊंगा तो हुजूर से कहूंगा, या रसूलल्लाह 422 लोगों ने आपकी सुन्नत का वादा किया है महफिल में खड़े होकर, हुजूर उन्हें कबूल फरमाए। तो फिर ये अब कोई 5वां है जो 23वां बन जाए। 423वां है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो खड़ा हो जाए? है कोई दीवाना जो, हाँ, जो दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर, एक मुट्ठी पूरी दाढ़ी रखाना ये वाजिब है? है कोई चौथा आशिक रसूल जो इस महफिल में खड़ा हो जाए और कहे, अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए? है कोई 5वां आशिक रसूल? जल्दी मेरे भाई आ जाओ बेटे, आ जाओ। माशाअल्लाह, बहुत जल्दी कर रहा हूं। कोई छठा है गरीब नवाज का मानने वाला? एक आशिक रसूल कोई और? आ जाओ बेटे, आ जाओ। सुभान अल्लाह। ये देखो, ये विराट कोहली वाली दाढ़ी है, हमें मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। हाँ ठीक है। ये 6 हो गए। कितने हो गए? 6। देखो महफिलों में हंसा मत कराओ। ये हुजूर के अगर महफिलों में भी तुम हंसने लगोगे तो रोगे कहां भाई? ये तो आजकल कुछ जोकरों के बड़ा दौड़ दौरा हो गया है, और जोकरों को लोगों ने स्टेज पे बुला लिया और उनको न जाने क्या समझ रहे हैं, और वो खुदा रसूल की कोई भाई ये मजाक करते हैं। बताइए माज़अल्लाह कयामत के दिन क्या जवाब देंगे? ये फुअड़ जबान में मजाक करना, इधर की उधर की फालतू बातें करना। लोग उनके ऊपर रीलें देख रहे हैं, भाई वो फला साहब हैं, वो ये बाबा हैं, वो ये है तो वो है। कुछ भी नहीं है। वो डरना चाहिए उन्हें खुदा से कि ये दुनिया में क्या जवाब देंगे। हुजूर की महफिलों में अगर कहे लगने लगे, सरकार की महफिलों में और जोकरों की महफिलों में अगर कोई इम्तियाज न रहा तो फिर वो लोग कहां मुंह दिखाओगे जाकर के सुन्नियों हुजूर को? ये 6 हो गए। 7वां है कोई आशिक रसूल? मेरे साथ वादा करो, इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद न कभी दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी। कभी सैयद साहब के सामने उन्हें गवाह बनाकर तौबा करते हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बैठ जाए। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, सेहत अता करे। बैठ जाए कुर्सी पर, मैं दुआ कर रहा हूँ। इधर देखें। हाँ मैं ये तो कर रहा हूँ। अच्छा ये माज़अल्लाह ये औरतों को नचाना, तौबा तौबा तौबा। मुसलमान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। उसका ईमान उसे गवारा करे, उसका दिल गवारा करेगा नहीं, उसका ईमान उसे रोक लेगा। ऐसे किसी लड़की की नाच रही हो, तेरे घर की लड़की भी तो वो भी तो किसी की लड़की है जो नाच रही है, तेरी बहन। अच्छा अब तो टेंशन ही कोई नहीं भाई, अब तो बेहुदा लोग हो गए। अब ये बात मैं कहूंगा तो किसी को बुरी नहीं लगेगी। कौन सी बात? कि तुम्हारी बहन नाचेगी तो, अरे नाच तो नहीं है, मुसलमानों के घरों की बच्चियां नाच रही हैं। ये इसी का बदला है। तुमने दूसरों की बच्चियों के डांस देखे, आज वीडियो बना बना के उनकी बेटियों की डांस पूरी दुनिया देख रही है। ये दुनिया में अजाब है। एक औरत अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, उसका बच्चा खो गया था हुजूर के जमाने में।
हातिम ताई की गलेबन पोती, तो उसने, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, अपने बच्चों को ढूंढने के चक्कर में सर पे दुपट्टा, जंग का दौरान था, हुजूर ने फरमाया लो मेरी चादर, सलमान फारसी उसके सर पे रख के आओ। अल्लाह अकबर। तो या रसूल अल्लाह वो मुसलमान की बेटी नहीं है, वो किसी गैर मुस्लिम की बेटी है। हुजूर ने फरमाया अच्छा है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे कयामत के दिन गुनाह ढक देगा। ये मुसलमान है नाचने वाला, इस शादी के सामने नाचता हुआ जाने वाला, ये अब मैं क्या कहूं, ये कौन शैतान इब्लीस सवार हो गया इसके ऊपर। अबे जिन शादियों में नाच गाने हो रहे हैं उसमें बच्चे नेक नहीं ऐसे ही पैदा होंगे, नाचने गाने वाले बेहुदा पैदा होंगे, बेशरम पैदा होंगे। वो माँ बाप इस बात को याद रखें, ये जो शादी हो रही है यही बहू जिसके आने पे तो खुशी बना रहा है, यही तुझे निकालेगी घर से, यही निकालेगी। मुसलमान बेगैरत हो गया, अल्लाह ताला गैरत वाला बनाए मुसलमानों को। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जैनुल भाई पढ़ेंगे, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, नाच गानों से तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। हजरत सैयद साहब क़िबला की परवरदिगार उम्र में बरकत अता करे। मेरी पहली मुलाकात है, आप सबसे भी दुआ कर, आप सबसे भी जो है वो मैं गुजारिश करता हूँ, मेरी कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करें और मुझे इजाज़त दें, बस तौबा करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हुजूर की महफिल को हुजूर की महफिल की तरह रखें। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपकी इजाज़त है, आप सबका सलाम हुजूर की बारगाह में पेश करने की इजाज़त है आप सब लोगों की इंशाअल्लाह है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मदीने का ज़ाहिर बनाए, खुशियाँ अता करे, खूब बरकतें अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ, मैं रुक नहीं सकता, बड़ी मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।